अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल उभरता सूरज पे खुश आमदेद। मैं हूं सैयद जागम हसन। व्यूअर्स, इस टाइम मुल्क के दो बड़े सूबों के अंदर निगरान सेटअप मौजूद है। पंजाब के अंदर भी निगरान सेटअप मौजूद है और केपीके के अंदर भी जो है इस वक्त निगरान सेटअप मौजूद है। दोनों सूबों के अंदर निगरान वज़ीर आला काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो है वो मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला हैं, और इसी तरह जो केपीके वहाँ पे मोहम्मद आज़म खान जो है वो केयर टेकर सीएम है। जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, इनका जो ताल्लुक है पेशे के एतबार से, ये एक सहाफ़ी हैं। अखबार इनका सिटी 42 का चलता है। मेजर चैनल जो इन्होंने इनिशिएट किया था वो भी सिटी 42 से किया था, और अब इनके तकरीबन 5 के 6 चैनल जो हैं, जो जिनमें से 4-5 सिटी बेस हैं और एक ये नेशनल बेस चैनल चला रहे हैं, जो कि 24 न्यूज़ के नाम से है। ये पेशे के एतबार से एक सहाफ़ी हैं। इसी तरह जो केपीके के सीएम है केयर टेकर, वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, 22वें ग्रेड के अफसर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सीएम रह चुके हैं। अभी तकरीबन जुलाई चल रहा है, तो अगस्त या सितंबर के अंदर जो है जो आपकी वफाकी हुकूमतें हैं, उनकी मुद्दत ही पूरी हो जाएंगी और आपके मुल्क के अंदर टोटल केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। जो कि निगरान आपका जो वज़ीर आज़म होगा वो भी निगरान होगा, और आपके जो बाकी दो सूबे हैं वहाँ पर भी निगरान वज़ीर आला आ जाएंगे। इनका बेसिकली काम क्या होता है? इन्होंने करवाने तो इलेक्शन ही होते हैं, और इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो आप करवाते हैं। मेरा सवाल ये है कि हर दफ़ा जो है आप जब भी निगरान सेटअप लेके आते हैं, या केयर टेकर सीएम लेके आए या केयर टेकर पीएम लेके आए, तो या तो शोबे के अंदर सहाफ़ा से ताल्लुक़ रख रहा होता है जिनका सियासतदानों के साथ जो है वो लिंक होता है, और उनके ऊपर क्वेश्चन रेज हो रहे होते हैं। इवन जो पंजाब के केयर टेकर सीएम है, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज हुए हैं कि जो केयर टेकर सीएम है, ये इनका पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ बताया जाता है, और आसिफ अली जरदारी ने जो है इनको अपना बेटा कह के भी मुखातिब किया है। और एक काफ़ी ज़्यादा जो है ये भी र्यूमर्स रही हैं कि जो इनका चैनल है वो नेशनल चैनल जो इनका 24 न्यूज़ चलता है, तो सिंध का जो मीडिया का बजट होता है, चूँकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट होती, तो वो बजट सारा का सारा जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाता था इनके चैनल को, काफ़ी हद तक मतलब एक लार्ज वॉल्यूम जो बजट का था वो इनके चैनल को मिल जाता होता था। तो ये र्यूमर्स हैं, क्वेश्चन रेज होते हैं इनके ऊपर, जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो शक व शुबात भी होते हैं, क्योंकि ये साफ़ी जो होते हैं ये भी किस बायसनेस होती है, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन होती है। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो भी किसी ना किसी तरीके से जो है वो इनके साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में इनका कनेक्शन होता है। जो आपके अब ये भी है, ये भी पहले फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं सीएम के, जो है मोहम्मद आजम खान, जो है 22वें ग्रेड के अफसर हैं ये भी। क्वेश्चन मेरा ये कि आप, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आप यहाँ पे इस्लामी निज़ाम कायम नहीं कर सकते, इस्लामी किसी पार्टी को वोट नहीं मिल सकता, वो बरसर इक़्तिदार नहीं आ सकती, आप सिर्फ केयर टेकर सेटअप लाने के लिए भी क्या किसी इस्लामी बंदे को जो है वो चांस नहीं दे सकते? किसी आलिम को ये मनसब नहीं दे सकते कि वो आके जो इलेक्शन करवा दे? आप एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, रसूल की हदीस मौजूद है कि जो मेरे उम्मत के उलमा है वो बनी इसराइल के अंबिया से जो है वो उनका मकाम उनके बराबर है या अफजल है, दोनों हदीसें हैं। तो आप उनके ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं करते कि वो आके आज जो वो इलेक्शन करवा दें? इस वक्त ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्सियत मौजूद नहीं है कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट ना कर सकें, जो आके इलेक्शन ना करवा सके? तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे आप किसी मौलवी के ऊपर, किसी आलिम के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो केयर टेकर सेटअप जो है आप उसके सपोर्ट करते। मेरे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे सूटेबल पर्सनालिटी है जिसको आप निगरान वज़ीर आज़म की सीट दें, वो इस टाइम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। क्योंकि उनका दुनियावी एतबार से भी एक्सपीरियंस है और मजहबी हवाले से भी उनका जो है वो एक्सपीरियंस है। उन्होंने मजहब के अंदर भी आकर जो है फ़िरका वारियत को ख़त्म किया है। उनका एक पॉजिटिव रोल जो है वो लोगों के सामने मौजूद है। लोग जिन बिदतों का शिकार हुए हुए थे, उन्होंने वो सारी तमाम चीज़ें आके यहाँ पे ख़त्म की हैं। तो आप उनको इतना भी वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप जो है ये केयर टेकर सेटअप आ रहा है तो आप उनको इतना ट्रस्ट करके जो है वो दे दें कि आप जी आके यहाँ पे इलेक्शन करवा दें। यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे हमारी ये बदबख्ती रही है कि हम किसी आलिम के ऊपर को किसी ओहदा देने के लिए हम तैयार नहीं होते। डॉक्टर सरार साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता था। वो एक आलिम थे, उनके पास कुरान का इल्म था, उन्होंने कितना अपना अरसा जो है कुरान की तालीम देने के अंदर लगा दिया। आपने उनके ऊपर ट्रस्ट किया? नहीं किया ट्रस्ट, कोई ओहदा नहीं दिया, हत्ता कि उस दुनिया से चले गए। अगर वो मौजूद होते तो मैं शायद उनका नाम लेता कि उनको आप केयर टेकर पीएम जो है वो बना दें। जावेद अहमद गांधी साहब हैं, वो इस मुल्क के अंदर मौजूद ही नहीं है, वो मुल्क से बाहर है, वरना वो सबसे मौजूद शख्सियत थी कि उनका नाम जो है वो ले लिया जाता केयर टेकर पीएम के लिए। इस टाइम मेरे नज़दीक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है वो बेस्ट कैंडिडेट हैं। आप उनको जो है केयर टेकर का सेटअप दें तो वहीं आके इलेक्शन करवाएं। वो एटॉमिक एनर्जी के शोबे के अंदर 19वें ग्रेड के ऊपर काम करते रहे, उनका दुनियावी एक्सपीरियंस भी है, पेशे के अतबार से इंजीनियर है, उनको दुनियावी नॉलेज भी है, इसी तरह उनको जो है इस्लामिक नॉलेज भी है। अब इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते? चले सारी बातें छोड़ें, आप नहीं कर सकते ना, आप उलमा के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप एक चांस जो है ना वो तरीके लबैक वालों को दे के देख लें कि जो आपको हम केयर टेकर, आप इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना लें, सियासी जमातें, हम केयर टेकर सेटअप आपको दे रहे हैं, एक इस्लामी सेटअप आपके सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जो है ये मुल्क का निज़ाम जो है आपके सपोर्ट कर रहे हैं 3 महीने के लिए।
क्योंकि देखें जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, क्या वो डेवलपमेंट काम नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना काम, कौन उन्हें रोक रहा है? वो जो अस्पतालों का दौरा भी कर रहे हैं, वो जो है वो अकबर चौक लाहौर के अंदर जो फ्लाईओवर्स हैं उनके ऊपर भी वो विजिट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट के काम भी कर रहे हैं, अस्पतालों में भी जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं वो। तो जब आप 3 महीने के लिए तहरीक लब्बैक वालों को सेटअप दें कि भाई आप तो ये बात करते थे कि आप तो एक दिन के अंदर जो वो इस्लाम नाफिज हो जाएगा, क्योंकि जो इनके जो मुर्शद थे तहरीक लब्बैक वालों के खादिम हुसैन रिजवी साहब, वो क्या ये क्लेम नहीं करते थे कि जिस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो घर तक गए थे तो इस्लाम नाफिज हो गया था? तो आप हमें जी इक़्तिदार दें तो आप देखेंगे सादा बूदोबाश हो जाएगी, तो उसके बाद तमाम तर लोग जो हैं वो मुल्क के अंदर इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा और मुल्क तरक्की करने लग जाएगा। तो दें 3 महीने के लिए तहरीक लब्बैक वालों को सेटअप दे देना कि जी आपका तो दावा था कि आप इस्लाम का जो है नाफिज कर देंगे एक दिन के अंदर, आइन ले सेटअप 3 महीने के अंदर करें इस्लाम नाफिज। अगर तो इस्लाम नाफिज कर देंगे तो ये टर्न छोड़ के अगली टर्न पब्लिक उनको कबूल कर लेगी। ठीक है, अगर तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती तो फिर या तो तहरीक लब्बैक वाले दावे करने छोड़ दें, अगर है तो फिर उनको मौका दें कि वो आएँ और आके बैठ के जो है सेटअप यहाँ पे चलाएं, इस्लामी निज़ाम चलाएं। या फिर आप उतनी एक ऑनर करें कि किसी कोई शख्सियत अगर ऐसी मौजूद है जिसके ऊपर कोई लोगों को डाउट्स नहीं है, क्योंकि जो इंजीनियर साहब हैं उनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन शो नहीं होती, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर तनकीद करते हैं, इवन वो सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं कि सिस्टम किस तरह मतलब रन होना चाहिए, वो तो आपको सजेशन भी देते हैं कि आप इस तरह से करके जो है ये मामला तय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इंजीनियर साहब को एक चांस देना चाहिए और उनको जो है वो इस मेरे ख्याल से वो इस टाइम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे सूटेबल पर्सनालिटी है, लेकिन उनका नाम तक भी नहीं आएगा। आप सहाफ़ियों के नाम सुनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स के नाम सुनेंगे, आपने जब सिस्टम ही यूरोपियन लेके आना है तो इस्लामी जमहूरिया ख़त्म करें ना, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री करें, और डेमोक्रेसी भी नहीं है ना यहाँ पे। चले जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है आप उसको रहने दें, आप खुदा का वास्ता इस्लामी ख़त्म कर दें इस्लामी जमहूरिया, क्योंकि आप यहाँ के उलमा के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते, आप उनको कुछ ओहदा देना जो है वो मुनासिब नहीं समझते, और जिन लोगों को दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी आवाम के सामने क्या है, जो तरीके जमात इस्लामी है या वो दूसरी जमात है उनकी क्रेडिबिलिटी आवाम के सामने ज़ीरो है। जो सही आलिम है जिनके ऊपर पब्लिक ट्रस्ट कर रही है आप उनको जो है वो आगे लेके आए। इसके अलावा चले इंजीनियर साहब को छोड़ दें, किसी और आलिम को ले आए, उनको दे दें आप ये होता। आप मतलब ये कि आप उलमा को ऑनर ही नहीं करते, आपने उनकी जो है वो मट्टी पलीत करके रखी हुई है इस मुल्क के अंदर। वो अगर एक बंदा उठ गया जो कि दीन की एक सही एक्चुअल शक्ल जो है वो लोगों को दिखा रहा है, तो आप उसको इतना ऑनर दें कि आप अपनी जो पॉलिटिकल इलेक्शन होने लगे इसके लिए उनको जो है वो आप नॉमिनेट करेंगे, आए आएँ और आके शफाफ इलेक्शन मुल्क के अंदर करवाएं। और मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह की पर्सनैलिटी है और जिस तरह उन्होंने अपना सादा बूदबाश रखा हुआ है वो बहुत अच्छे तौर के ऊपर कर सकते हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब मौजूद थे, वरना तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो इस दुनिया से चले गए, डॉक्टर सरार साहब इस दुनिया से चले गए, वरना ये लोग बेहतर कैंडिडेट थे उनसे। तो गांधी साहब, मैं अभी कहता हूँ कि गांधी साहब जो है वो इंजीनियर साहब से बेहतर कैंडिडेट है, बट वो इस मुल्क के अंदर नहीं है, और उनके बारे में मैं 100% जो है वो श्योर हूँ कि उनको अगर ये दिया भी जाता तो वो इस सिस्टम से जितना वो मायूस हो चुके हैं वो कभी भी ओहदा कबूल ही ना करते। तो मेरी एक रिकमेंडेशन है, अगर तो ये कहीं हुकाम बाला तक आवाज़ चली जाए तो ये ज़रूर इंजीनियर साहब को जो है वो इस केयर टेकर सेटअप के प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो लाजमी उनको जो है वो नॉमिनेट करना चाहिए, और उनको इस चीज़ के लिए जो वो मुनासिब वो एक कैंडिडेट है कि वो आगे बेहतर तौर के ऊपर जो यहाँ पे इलेक्शन करवा सकते हैं, या वो हमें चले पब्लिक के सामने तो एक चीज़ जाएगी ना, जब एक इस्लामी बंदा आता है तो वो किस तरह से इस निज़ाम को चलाता है। अभी तक तो हमने सारे वो देख लिया जो कि दुनियावी तौर पे यूरोपियन मॉडल को फॉलो कर रहे थे, जब एक इस्लामी बंदा आता है जो कि आलिम कहता है अपने आप को, वो दीन की बात करता है, तो वो इस मुल्क को किस तरह रन कर सकता है। तो वो जो एक बना हुआ है कि जब इस्लाम का निज़ाम आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो भी एक पिक्चर ज़रा आवाम को देखने देना। आप एक ये थोड़ा सा तो करेज करें ना, इतना तो एक अपने अंदर करेज पैदा करें कि आप ये लोगों को सामने ये सेटअप एक दे दें एक दफ़ा इस्लामी हाथों के अंदर, केयर टेकर सेटअप दे देना। पब्लिक वोट के जरिए अगर नहीं आ रहा तो आप केयर टेकर सेटअप एक दफ़ा उनके हाथ में दे दें इस्लामी लोगों के, वो चला के दिखा दें, आपको 3 महीने के अंदर अपनी परफॉर्मेंस शो करा देंगे कैसा चला सकते हैं। तो हमें आई थिंक सो कि उलमा की इतनी एक ऑनर करनी चाहिए कि हमें इन पोस्ट के लिए जब ऐसे सेटअप्स आते हैं तो हमें ब्यूरोक्रेसी और सहाफ़ियों से ज़्यादा जिनके ऊपर पहले ही उनकी पर्सनालिटीज़ के ऊपर डाउट्स होते हैं और वो ऑलरेडी किसी ना किसी करप्शन केसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उनके ऊपर उंगलियां उठ रही होती हैं, तो हमें उलमा को प्रेफर करना चाहिए इन लोगों की निस्बत। तो ये मेरी एक सजेशन है, जिसमें मुझे लगता है कि अमल तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ना ये बात सुनी जाएगी, लेकिन एक सजेशन थी जो मेरा ख्याल से ये बात आवाम तक जानी चाहिए थी और जो हुकाम बाला उन तक पहुंचनी चाहिए थी कि हमें ऐसी पोजीशंस के लिए उलमा को रेफर करना चाहिए, और उन उलमा को जो दुनियावी और दीनी दोनों उलूम रखते हैं। इंजीनियर साहब की मुझे पर्सनालिटी इसी वजह से थोड़ी सी मौजूद लगी है कि उनके पास दोनों उलूम है, दुनियावी भी इल्म मौजूद है और दीनी इल्म भी मौजूद है, तो मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को बेहतर तरीके के ऊपर कर सकते हैं और दूसरों की किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई अफिलेशन भी नहीं है। तो देखें बहरहाल ये एक सजेशन है,
तो मेरी तरफ से सजेशन है कि आप बताइए, अगर वो काम वाला तक पहुंच जाए तो शायद वो इस चीज़ को कंसीडर कर लें और इनको जो इंजीनियर साहब को सेटअप दे दें 3 महीने के लिए। तो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बाकी देखते हैं क्या हालात बनते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।